नमस्कार। संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के छोटे छोटे वीडियो जो कि अत्यंत उपयोगी प्रश्न हैं और निश्चित ही उनमें से आपकी परीक्षाओं में आएंगे, ऐसे प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है क्रमशः। तो आज उसी क्रम में हम आपके लिए व्याकरण के कारक प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और ये प्रश्न संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है और यही प्रतियोगी परीक्षाओं में चलती है, विशेषकर टीजीटी संस्कृत में। तो इसके द्वारा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के कारक प्रकरण के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को जो कारक प्रकरण है उसके प्रश्न हैं। देख पा रहे हैं आप। सबसे पहला प्रश्न, कारक कितने होते हैं? तो कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। दूसरा प्रश्न है, उच्चैः किस सूत्र का उदाहरण है? तो उच्चैः सूत्र, उच्चैः जो प्रयोग है वो प्रातिपदिकार्थलिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का उदाहरण है। अत्यंत ईप्सित कारक की कौन सी संज्ञा होती है? तो अत्यंत ईप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्तुः रीप्सित तमम कर्म। हरिम भजति में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हरिम भजति में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तु रीप्सित तमम कर्म। द्वितीय विभक्ति करने वाला कौन सा सूत्र है? तो कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ भी कर्म संज्ञा होगी वहाँ कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अनिश्चित कर्म की कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? अनिश्चित कर्म क्या अनिश्चित कारक की कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, ऐसा प्रश्न होगा। तो तथा युक्तम चानिश्चितम, इसके उदाहरण हैं ग्रामम गच्छन् तृणम स्पर्शति आदि। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? तो अकथितम च, इस सूत्र से बलि की कर्म संज्ञा होती है। कितनी धातुओं के योग में अकथितम च सूत्र से अपादान आदि कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है? तो ये आपको पता ही है, 16 धातुएं हैं। कौन कौन सी हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। दोह, याच, पच, दंड, रुधि, वृक्ष, ची, गुरु, शास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष और वह। इस प्रकार से ये 16 धातुएं, इनके योग में अपादान आदि होने पर भी जो कारक होता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे गाम, दोग, धीपया, बलिम याचते वसुधाम, माणवकम पंतानम प्रक्षति आदि। नवा प्रश्न है, अधि उपसर्ग पूर्वक सींग, स्था और आस धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? तो इसकी कर्म संज्ञा होती है अधि सींग स्थासाम कर्म, ये सूत्र है। अविनिवश्च सूत्र कौन से कारक का है? तो ये कर्म कारक का है। अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा करता है। अविनिवशते सन्मार्गम में कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो अविनिवशते सन्मार्गम में कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है अविनिवश्च। हरि वैकुंठम उपवसति, किस सूत्र का उदाहरण है? तो उपांग वध्यांग वशः सूत्र का उदाहरण है। अभिता और परिता के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरांतरण युक्त किस कारक का सूत्र है? तो कर्म कारक का सूत्र है। त्वाम माम अंतराहरि, यहाँ द्वितीय विभक्ति करने वाला कौन सा सूत्र है? तो अंतरा अंतरेण युक्त। कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे किस कारक का सूत्र है? ये कर्म कारक का सूत्र है। कर्ण कारक में तृतीय व्यक्ति करने वाला कौन सा सूत्र है? तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया, ये सूत्र है। कर्ण संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? साधक तमम कर्णम, इससे कर्म संज्ञा होती है। सह के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह के युग में तृतीय विभक्ति होती है, रामेण सह। इस प्रकार से कर्णेन बधिरः, किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई इसमें? तो एनांग विकारः सूत्र से अक्षणा करणा कर्णेन बधिरः, इनमें तृतीय विभक्ति होती है। जटाभिस्तापसा में तृतीय करने वाला कौन सा सूत्र है? तो इत्तम भूत लक्षणी, इस सूत्र से जटाभिस्तापसा में तृतीय विभक्ति होती है। रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि अर्थानाम प्रीयमाण सूत्र है। धारे रुत्मण किस कारक का सूत्र है? तो ये संप्रदान कारक का सूत्र है धारे रुत्मण।
क्रुद्ध, दुह, ईर्ष तथा असूय अर्थ वाली धातुओं के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। उपसर्ग सहित क्रोध दोह धातुओं के योग में जिस पर क्रोध अथवा द्रोह किया जाता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। विशेष है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि क्रोध और दुह आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, किंतु यदि उपसर्ग सहित ये धातु हैं तो फिर उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। एक वार्तिक है, क्रुद्ध दुहोपसृष्टयोः कर्म। इस प्रिय रीप्सिता किस कारक का सूत्र है? तो संप्रदान कारक का सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट, और इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको पता ही है, चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च। अपादान संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? ध्रुव उपाय अपादानम। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है और किस सूत्र से? तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र है अपादाने पंचमी। चौरात विभेति में अपादान संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? तो पित्रार्थानाम भय हेतु, इससे चौरात विभेति इसका उदाहरण है। अध्ययनात् पराजयते में यहाँ अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो पराजय रसोढ़ा, ये सूत्र है। जब कोई विद्या अथवा कोई चीज़ किसी से नियम पूर्वक पढ़ी अथवा सीखी जाती है तो उस गुरु अथवा सिखाने वाले में कौन सी विभक्ति होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आया भी है। तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आख्यातोपयोगी एक सूत्र है, से अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। उपाध्यायात अधीते आदि इसके उदाहरण है। हिमवतो गंगा प्रभवती में अपादान संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो भुवः प्रभवश्च सूत्र है, इससे हिमवतो गंगा प्रभवती इसका उदाहरण है। ऋते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, ज्ञानान ऋते न मुक्ति बनता है। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। मातु स्मृति में षष्ठी विभक्ति करने वाला कौन सा सूत्र है? तो अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है। और मातु स्मृति बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में आया भी है। चर्मणि द्वीपनम हंति में सप्तमी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो निमित्तात् कर्मयोगे है। चर्मणि द्वीपनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम, इस प्रकार से ये निमित्तात् कर्मयोगे के उदाहरण हैं। यतश्च निर्धारणम, सूत्र का कोई उदाहरण बताओ। तो यतश्च निर्धारणम, जब एक समूह में से किसी एक की विशेषता बतानी हो, निर्धारण करना हो, तो इससे यतश्च निर्धारणम सूत्र से वहाँ सप्तमी षष्ठी विभक्ति होती है। तो कवीनाम कविषु व कालिदास श्रेष्ठ, छात्राणाम छात्रेषु व मैत्रः पठु, ये इसके उदाहरण है। अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र आधारोधिकरणम है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधार कितने प्रकार का होता है? तो आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। ये 3 प्रकार का आधार होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। इसमें से अधिकतर प्रश्न आपके लिए बड़े उपयोगी और निश्चित ही परीक्षा में आने लायक हैं। तो आप सब लोग मन लगा करके तैयारी करें, इन प्रश्नों को तैयार करें। इस वीडियो को अपने मित्रों को भेजें, जिससे वो सब लोग भी इससे तैयारी कर सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य विषयों की वीडियो भी आप तक पहुँचें और आप सभी पुस्तकों के इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर के आप तैयारी कर सकेंगे। नमस्कार।